दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जामिया रेसिडेंशियल कोचिंग में दाखिले से रिलेटेड। आप सभी को पता है दोस्तों, फॉर्म निकल चुके हैं और 11 जून को टेस्ट होने हैं। आप सभी के बहुत सारे सवालात हैं, आप सभी के बहुत सारे ऐसी क्वेरीज हैं जो मैं कोशिश करता हूं कि जवाब दूं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी वीडियो बना दूं जिसमें आपके जितने सवालात हैं, आपकी जितनी क्वेरीज हैं, उन सभी को कंसोलिडेट करके एक सिंगल वीडियो बना दूं और जामिया रेसिडेंशियल कोचिंग में दाखिले से रिलेटेड स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बता दूं शुरू से अंत तक। चाहे एलिजिबिलिटी की बात हो, चाहे क्वालिफिकेशन की बात हो, चाहे कट ऑफ की बात हो, लैंग्वेज की बात हो, क्लासेस की बात हो, दाखिले की बात हो, इंटरव्यू की बात हो, क्वेश्चन की बात हो, सिलेबस की बात हो, एवरीथिंग एक सिंगल वीडियो आपकी सारी क्वेरीज जामिया रेसिडेंशियल कोचिंग से रिलेटेड एक कंप्लीट प्रोसेस के बारे में आज के इस वीडियो में आज मैं कवर करने वाला हूं। मैं हूं आपका चैनल होस्ट तनवीर और आप देख रहे हैं वी2 मीडिया। तो चलिए साथियों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी की बात करेंगे। देखिए, आप में से कई ऐसे स्टूडेंट हमें लिखते हैं कि सर मैं फाइनल ईयर में हूं या मैं सेकंड ईयर में हूं, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? नहीं, जो यूपीएससी का स्टैंडर्ड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से, तभी आप यूपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं। उसी तरह जामिया का भी है दोस्तों, आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, बीच में ये हुआ था कि ड्यूरिंग कोविड वैसे स्टूडेंट जिन्होंने फाइनल ईयर एग्जाम दिया है और उनकी रिजल्ट अवेटेड है, तो वैसे बच्चों को मैंने रिक्वेस्ट की थी वहाँ पे, तो उन्होंने इसको अप्रूव कर दिया था कि हाँ वैसे स्टूडेंट जिन्होंने फाइनल दे दिया और रिजल्ट अवेटेड है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप भी इस कैटेगरी में हैं जिन्होंने अब फाइनल दे दिया है और आपकी रिजल्ट नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में आने वाली है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा सवाल, एज की बात की जाए, एज लिमिट अगेन यूपीएससी की जो स्टैंडर्ड एज लिमिट क्राइटेरिया है वह 21 साल, लेकिन ऐसा नहीं है। जामिया आरसी में अगर आप 20 साल के भी हैं, इवन कि 19 साल भी है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आप ग्रेजुएट हो। ठीक है, अगर 20 साल में 19 साल में आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोचिंग दी जा रही है। यू आर नॉट गोइंग टू ज्वाइन यूपीएससी, राइट? यूपीएससी के एग्जाम हो सकता है उस टाइम तक आपके 21 साल हो जाए। तो अगर आप 20 साल के भी हैं और आप ग्रेजुएट हैं, आप 19 साल के भी हैं ग्रेजुएट हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि कम उम्र के बच्चे जो होंगे बिलो 24 उनको रिजर्वेशन भी मिलती है। इसके बारे में भी आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिए, सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है, हर बार जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं जनरल स्टडीज के एक पेपर होते हैं और दूसरा पेपर होता है एसी का। जनरल स्टडीज के जो पेपर होते हैं उसमें जनरल स्टडीज के क्वेश्चन होते हैं, करंट अफेयर्स होते हैं, और पिछले 2-3 सालों से सी सेट के भी क्वेश्चन आने लगे हैं एज पर यूपीएससी ट्रेंड। और इस बार की मैं बता दूं दोस्तों, इस बार जो पेपर होने वाले हैं जनरल स्टडीज के, उसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। 2 घंटे का मतलब आप समझ सकते हैं, ये जो पेपर होगा बिल्कुल कार्बन कॉपी होने वाला है प्रीलिम्स पेपर का। तो आप उसी हिसाब से तैयारी करें, बिल्कुल अच्छे तरह से तैयारी करें और एक माइंड सेट बना के रखिए कि जो पेपर आने वाले जनरल स्टडीज़ के वो प्रीलिम्स के लेवल का होगा, उससे थोड़ा नीचे हो सकता है लेकिन उसके आसपास होने वाला है, क्योंकि इसमें जनरल स्टडीज रहेंगे, करंट अफेयर्स के तो क्वेश्चन होते हैं, साथ में आपको सी सेट के भी लगभग 10-12 क्वेश्चन होंगे, उससे भी अधिक हो सकता है। मतलब हमें लगता है 10% क्वेश्चन होंगे सी सेट के, तो उस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगेन जो इस बार जामिया आरसी के जीएस के पेपर होंगे वो बिल्कुल इक्विवेलेंट आसपास होगा आपके प्रीलिम्स पेपर जो यूपीएससी कंडक्ट करती है। अब हम ऐसे की बात करें, ऐसे दोस्तों अगेन 2 ऐसे आपसे पूछे जाएंगे, 4 ऐसे शायद पूछा जाता है, 4 में 2 का जवाब देना पड़ता है। ऐसे के लिए 1 घंटे दिए जाएंगे और सेम जो पहला लास्ट जो प्रोसेस था जीएस ऐसे का वैसा ही रहेगा। इस बार जनरल स्टडीज़ के जो पेपर उसमें बदलाव किए गए हैं, 1 घंटे ये 2 घंटे का वक्त दिया जाएगा। तो इसी बात से आप समझ सकते हैं इस बार क्वेश्चन का जो लेवल है कुछ अलग होने वाला है, कुछ डिफरेंट होना है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कट ऑफ की बात करते हैं। देखिए, कट ऑफ 100 क्वेश्चन अगर जनरल स्टडीज़ के आपसे पूछे जाते हैं इंक्लूडिंग सी सेट, तो अगर लास्ट ईयर जो 2022 के कट ऑफ थे वो 33 थे, जनरल स्टडी बात कर रहा हूँ, 33-34 के आसपास थे। तो अगर आप जनरल स्टडीज़ में 100 में 35 अगर आप लाते हैं, अगेन 100 में अगर 35 आप ले आते हैं, करेक्ट अटेम्प्ट करके 35 मार्क्स आप ले आते हैं, तो आपके यू हैव वेरी हाई चांस कि आप रिटर्न क्लियर कर रहे हैं। 35, 33, 34, 35 के आसपास होगा, उसके बाद ही आपकी ऐसे की कॉपी चेक होगी। ये चीज़ ऐसे की कॉपी सभी की चेक नहीं होती है, क्योंकि जीएस जो होता है उसमें मैनुअल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, उसको चेक करना बहुत आसान होता है, लेकिन ऐसे मैनुअली चेक किया जाता है। इसलिए सारे बच्चे की मैनुअली चेक की जाए वो
पॉसिबल नहीं है। तो उसका क्राइटेरिया ये होता है कि फर्स्ट 800 के बच्चे जिनकी जनरल स्टडीज़ में अच्छे परफॉर्मेंस होती है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बच्चों के ऐसे की कॉपी चेक होगी। तो याद रखिए, कट ऑफ व्हाटएवर जो भी था पहले 33, 34, लेकिन इस बार आप ये मान के चलिए कि अगर आप 35 प्लस हैं जनरल स्टडीज़ में तो आप 100% रिटर्न क्लियर कर रहे हैं और आपकी ऐसी कॉपी चेक होगी। उसी तरह अगर ऐसे में भी अगर 35 ला रहे हैं तो 35 आपके हो गए 70, ठीक है। प्लस इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू आया कि 30 मार्क्स का होता है, उसमें अगर 20 मार्क्स भी ला रहे हैं तो आपके हो गए 90 में 100% सिलेक्शन हो जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि 35 आपको मार्क्स लाने हैं जनरल स्टडी में और ऐसे में। अगर आप इतने मार्क्स लाते हैं तो आपकी जो रिटर्न टेस्ट है वो 100% सिक्योर है। अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। हमारे टेलीग्राम पे लास्ट 5 ईयर्स की 2014 से लेकर 2022 तक की आपको जामिया आरसी की कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। अभी कल भी शेयर किया मैंने, आज भी शेयर किया है। तो वैसे स्टूडेंट जो हमारे टेलीग्राम पे नहीं, अभी इसी वक्त ज्वाइन कीजिए, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो हम टेलीग्राम पे वीडियो नहीं बना पाते, उसको टेलीग्राम पे शेयर करते हैं। टेलीग्राम पे मैं बहुत ही एक्टिव रहता हूँ और हर एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। टेलीग्राम पे जरूर जुड़िए, वहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलता है, मैं बता नहीं सकता, बहुत कुछ मिलता है। एक बार ज्वाइन करके देखिए। वहाँ पे हमने लास्ट 5 ईयर्स 6 ईयर्स के जो है जामिया आरसी की पीडीएफ कॉपी क्वेश्चन की हमने शेयर किए, साथ में लास्ट ईयर की जो आंसर की वो भी शेयर किए। तो आप वहाँ पे जाइए। PYQ का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि PYQ को अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंडिंग पता चलेगी और 5 से 7, 8 क्वेश्चन, मैक्सिमम 10, 5 से 10 क्वेश्चन के आसपास रिपीट होते हैं जामिया आरसी में भी। तो अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन को अच्छी तरह आप देख लेते हो, आप समझ लिए 5 से 6 क्वेश्चन आपको रिपीट होगा प्रीवियस कोर्स से। तो आप PYQ को जरूर देखिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं और इसका फायदा आपको उठाना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट सिलेबस की बात करते हैं, सर जामिया आरसी की जो टेस्ट होती है उसका क्या पैरामीटर्स होता है, उसका क्या सिलेबस होते हैं। दोस्तों कोई सिलेबस नहीं होता है। अगर आप ऐसी बातें पूछते हैं तो समझ लिए कि आपको पता नहीं है कि यूपीएससी किस तरह की होती है, किस तरह की चीज़ें यहाँ पे जामिया आरसी में होती है। मैं क्लियर कर दूं, अगर आप नए हैं, कोई सिलेबस नहीं होता है। यूपीएससी का जो सिलेबस है वही आपके जामिया आरसी का सिलेबस है। प्रीलिम्स की जो सिलेबस है, आप यही मान लीजिए प्रीलिम्स की जो सिलेबस है वो जामिया आरसी की इंट्रेंस की सिलेबस है। सो देयर इज़ नो सेपरेट सिलेबस फॉर जामिया आरसी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 35 अगर आप लाते हैं जीएस में तो आपके रिटर्न, आपके ऐसे कॉपी चेक होंगे 100%। और उसी तरह ऐसे में भी अगर आप 33, 35 के आसपास लाएंगे तो आप 100% रिटर्न क्वालिफाई कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ऐसा नहीं कि आप अटेम्प्ट दे रहे हैं और आप गलत भी कर रहे हैं, तो आप अगर 35 भी आप सही 35 भी अटेम्प्ट किया और आपको लग रहा है सही किया है, लेकिन अगले क्वेश्चन में आपने गलत किया तो निगेटिव होकर माइनस जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन जो बार बार आप सभी से पूछा जाता है, सर वहाँ पे हिंदी मीडियम में पढ़ाई होती है या इंग्लिश में होती है, इस तरह की क्वेश्चन। तो दोस्तों बायलैंग्वेज है वहाँ पे। अगर आप हिंदी स्टूडेंट हैं, हिंदी लैंग्वेज तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वहाँ पे अभी भी आरसी बहुत सारे, मेरे जाने में 5-6 ऐसे स्टूडेंट जो हिंदी लैंग्वेज के हैं, तो आपको वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। बायलैंग्वेज है, बेसिकली इंग्लिश में ही 90% होती है, लेकिन हिंदी जो लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं होती है। एक बार अगर आप वहाँ पर चले गए तो आपको बिल्कुल सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। एक और चीज़ जिसके बारे में आप सभी को बहुत कम लोगों को पता है, वहाँ पे स्कॉलरशिप भी दी जाती है। पहले स्कॉलरशिप दी जाती थी, लेकिन जो नए डायरेक्टर हैं उन्होंने इसको फिर से शुरू किया है और लास्ट ईयर आई थिंक 30 या 35 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिली है। तो जब आप दाखिले लेंगे, रिटर्न के बाद दाखिले लेंगे, तो आपसे EWS मतलब आपकी एनुअल इनकम क्या है, इससे रिलेटेड सर्टिफिकेट मांगी जाएगी। अगर आप EWS कैटेगरी में आएंगे तो आपको एलिजिबल माना जाएगा स्कॉलरशिप के लिए। तो अगर स्कॉलरशिप आएगी तो आपको स्कॉलरशिप भी वहाँ मिलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर जामिया आरसी में दाखिले तो ले लिया, लेकिन उसका क्या, किस तरह की कोचिंग होती है, क्या पढ़ाई होती है। दोस्तों पढ़ाई वहाँ पे होती है, क्लासेस होते हैं, चाहे जनरल स्टडीज़ की बात करें या ऑप्शनल की। आप जिस भी ऑप्शनल से हैं, एंथ्रोपोलॉजी से हो, प्राइवेट से हो, सोशियोलॉजी से हो, आप PSIRs किसी भी ऑप्शनल से हैं, हर ऑप्शनल के बच्चे वहाँ पे मिल जाएंगे बड़ी संख्या में। तो एक बहुत बड़ा पीयर ग्रुप बनता है आपका, एक माहौल बनती है। सीनियर्स आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं, जो चीज़ आपको कोचिंग में नहीं पता चलता वो यहाँ पता चलता है। तो जामिया आरसी की खासियत ये है कि इन्वायरमेंट अच्छा है, आपको अच्छी इन्वायरमेंट मिलती है। वहाँ पर बहुत कुछ ऐसा मिलता है जो आप बाहर रह के मिस करते हैं। तो आपके ऑप्शनल कोई भी हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, सभी की वहाँ पे कोचिंग की व्यवस्था है। ऑप्शनल की क्लासेस कम होती है, बट
आप जो भी ऑप्शनल रख रहे हैं वहाँ पे सीनियर्स आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं, तो आप वो सेल्फ स्टडी में वो कर सकते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शनल को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक क्वेश्चन किसी ने पूछा कि सर जामिया आरसी के टेस्ट कितनी बार दे सकते हैं। दोस्तों ये यूपीएससी नहीं है जिसमें लिमिट सेट की गई है, आप कई बार दे सकते हैं, लेकिन क्यों कई बार, आप क्यों दोगे, मतलब किस चीज़ की ज़रूरत है। एक बार नहीं हुआ दूसरे बार ट्राई कीजिए, ठीक है, मैक्सिमम तीसरी बार। हमें तो लगता है कि एक दो बार से ज़्यादा ट्राई नहीं करना चाहिए जामिया आरसी में, क्योंकि जामिया आरसी है, ये यूपीएससी नहीं है। तो अगर आप वो हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज वैसे देयर इज़ नो लिमिट, कोई ऐसा पैरामीटर्स नहीं है, बट आप क्यों ज़्यादा मल्टीपल टाइम देंगे। एक बार दीजिए, नहीं हो रहा है दूसरी बार दीजिए, इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। आपको यूपीएससी टारगेट करना चाहिए, ना कि जामिया आरसी। एक और सवाल रेहान पूछ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सर जामिया आरसी क्लियर करने के बाद मेरे दाखिले हो गए, अब हमें कितने दिन रहने हैं। अगेन आप इस बार जो दाखिले रहे हैं वो 2024 की प्रीलिम्स तक के लिए हैं। 2024 की प्रीलिम्स की जो टेस्ट होंगे तब तक आप जामिया आरसी में रहेंगे। टेस्ट होने के बाद रिजल्ट आने तक आप वहाँ पे, रिजल्ट आने के बाद अगर आप प्री क्वालिफाई नहीं कर पाते, प्री क्लियर नहीं कर पाते, तो आपको जामिया आरसी छोड़ना पड़ेगा। अगर आप प्री क्लियर करते हैं 2024 की, तो आप कैरी फॉरवर्ड होंगे मेंस के लिए सेम जामिया आरसी में। तो ये टाइमलाइन होता है, मतलब एक सेशन से दूसरे सेशन, इस प्री से उस प्री से 2023 चलिए तो 2024 की प्री तक आप वहाँ पे हैं। प्री क्लियर करेंगे तो आप मेंस के लिए कैरी फॉरवर्ड होंगे विद इन जामिया आरसी। अगर प्री क्लियर नहीं करेंगे तो बाय बाय, आपको जामिया आरसी छोड़ना पड़ेगा। हाँ अगेन जैसे मैंने बताया, स्टेट पीसीएस या कोई CISF वगैरह जो होता है अगर आप वो क्लियर करते हैं तो आपको प्रेफरेंस मिलती है, आपको अलग एक क्राइटेरिया में रखा जाता है, आप जामिया आरसी में इस कंडीशन में रह सकते हैं। एक गर्ल्स हैं मीनाज परवीन, वो लिख रही है कि सर ये बताइए कि मैं फॉर्म भर रही हूँ, एक जगह कन्फ्यूज़न हो रही है, वो ये है कि कैटेगरी में माइनॉरिटीज़ भी है और वुमेन भी है, तो एज ए गर्ल्स, मैं गर्ल हूँ, वुमेन हूँ, तो मुझे क्या प्रेफरेंस लेना चाहिए। माइनॉरिटीज़ सेलेक्ट करना चाहिए, मैं मुस्लिम भी हूँ और गर्ल्स भी हूँ, तो क्या मुझे माइनॉरिटीज़ सेलेक्ट करना चाहिए या फिर वुमेन सेलेक्ट करना चाहिए। दोस्तों इस कंडीशन में आपको क्या करना है, अगर आप एक मुस्लिम फीमेल गर्ल हैं तो आपको माइनॉरिटीज़ सेलेक्ट करना है। आप फीमेल हैं, ऑब्वियसली एक सेक्स आपकी जो शो हो रही है आपके नाम से, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आप गर्ल्स में तो आ जाएंगे, लेकिन आपको इस कंडीशन में माइनॉरिटी सेलेक्ट करना है। कुछ स्टूडेंट रिजर्वेशन की बात करते हैं, हाँ रिजर्वेशन यहाँ पे है। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप 24 ईयर्स के हैं या बिलो हैं तो आपको 10% की रिजर्वेशन यहाँ पे मिलती है। जितने यंग स्टूडेंट होते हैं उनको प्रेफरेंस मिलती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आप के जो मार्क्स हैं अगले स्टूडेंट से मार्क्स से टाई हो गई, तो उसमें देखा जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस ऐसे में कैसी है, उसके बेसिस पे आपके सिलेक्शन होते हैं। अगर ऐसे इसके बाद भी अगर टाई हो रही है, ऐसे में भी उसके बाद भी टाई होती है, तो फिर देखा जाता है आपकी इंटरव्यू में परफॉर्मेंस कैसी हुई। इसके बाद भी अगर टाई होती है तो देखा जाता है कि हु आर द यंगेस्ट, आप में से छोटा कौन है जिसकी उम्र कम है। तो जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको पहले प्रेफरेंस दी जाती है। तो ये फ़ायदा होता है जो यंग स्टूडेंट होते हैं। 24 साल तो है, 10% की रिजर्वेशन आपको ऑलरेडी है, लेकिन इनकेस कहीं पर टाई होता तो भी आपको प्रेफरेंस मिलती है। तो ये एक रिजर्वेशन होगी। दूसरी रिजर्वेशन PWD जो हैंडी फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं, दिव्यांग, उनको भी प्रेफरेंस मिलती है एज पर गवर्नमेंट लॉज। एक स्टूडेंट पूछ रहे थे सर फ्री तो है ये, लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ पे कुछ चार्जेस भी लगते हैं। ऑब्वियसली दोस्तों देखिए, आपको रहना वहाँ पे फ्री है, कोचिंग फ्री मिल रही है, इतनी इन्वायरमेंट सारी तो फ्री है, लेकिन ऑब्वियसली दोस्तों एक लॉजिकल है, खाने के लिए तो आपको 3000 देना ही पड़ेगा। वहाँ पे 3000 रुपये लगते हैं फूडिंग के लिए। वैसे भी आप कहीं पे रहोगे तो आपके काफ़ी खर्च होंगे खाने पीने में, यहाँ पे सिर्फ 3000 लगते हैं। लेकिन हाँ 1000 रुपये मेंटेनेंस की जो है एडिशनल ऐड की गई है, तो यानी महीने में आपके 4000 खर्च होने वाले, 3000 आपके मेस के लिए जाएंगे और 1000 आपको मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ेगा जामिया आरसी में, अगर आपके सिलेक्शन हो जाते हैं। अब चूंकि 11 जून को जामिया आरसी की टेस्ट होने वाली है, लेकिन तेलंगाना स्टेट PCS की भी टेस्ट 11 जून को है, तो अब ऐसे में क्या करें। वहाँ के स्टूडेंट पे परेशान है, बेचैन, बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मुझे लिखा है सर इस हालत में क्या कर सकते हैं। तो डोंट वरी, देयर इज़ ए वेरी वेरी स्लाइट चांस कि डेट एक्सटेंड हो, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगेन मैं वहाँ मेल करूँगा,
मैंने 2-4 बच्चों के ही मैसेज देखे जिन्होंने बताया अगर आपकी संख्या ज़्यादा है, तेलंगाना से आप ज़्यादा हैं, ज़्यादा स्टूडेंट अगर ऐसे हैं जो इम्पैक्ट हो रहे हैं इसकी वजह से, जहाँ पे दोनों के पेपर एक डेट 11 जून को हो रहा है, तो मैं इसके लिए आप में से जो भी स्टूडेंट हैं आप मुझे मेल कीजिए, ठीक है, v2.media@gmail.com, अपनी डिटेल दीजिए। मैं ऑब्वियसली मेल डालूंगा जामिया आरसी को और कोशिश करूंगा कि डेट एक्सटेंड की जाए ताकि आप तेलंगाना स्टेट पीसीएस की भी टेस्ट दे सकें। दोस्तों लास्ट में एक चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहूँ, क्योंकि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं और मैं चाहता हूँ कि आपको वो सारी चीज़ें बताएं जिससे आपकी आंखें खुली रहे, आप सही डायरेक्शन में जाएं। दोस्तों जामिया आरसी यूपीएससी नहीं है, और जामिया आरसी को इतना मत प्रायोरिटी दीजिए, आप टारगेट कीजिए यूपीएससी को। ऐसा नहीं कि जामिया आरसी में जो पढ़ रहे हैं वही यूपीएससी करे करते, नहीं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो एक्सटर्नल हैं तो उनको देखिए। अगर आप जामिया आरसी या अदर आरसी के पीछे पड़े रहेंगे तो फिर ठीक है, यहाँ पे माहौल मिल जाएगा आपको, लेकिन आप जामिया आरसी को छोड़ो, आप यूपीएससी टारगेट कीजिए। मैं अक्सर आप सभी से यही कहता हूँ, क्योंकि देखिए जामिया आरसी को आप इस तरह ना ले, यूपीएससी की तैयारी करें। मैंने कई ट्रेनिंग में या फिर ऑनलाइन मैंने आप लोगों को कहा है कि अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको 8 फीट ऊंची दीवार को क्रॉस करने के लिए कहा जा रहा है, चैलेंज दिया जा रहा है, तो आप क्या करते हैं, प्रैक्टिस करेंगे 8 फीट ऊंची दीवार को क्रॉस करने की। एक दिन नहीं कर पाए, 2 दिन नहीं कर पाए, तीसरे चौथे दिन में आप कर लेते हैं, मुश्किल से 10-15 दिन में आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। लेकिन अगर 8 फीट की ऊंचाई के लिए आपको टारगेट दिया गया है तो आपको 8 फीट की ऊंचाई को क्रॉस करने की प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको 10 या 12 फीट की ऊंचाई को क्रॉस करने की कोशिश करनी चाहिए। कहने का मतलब यह है दोस्तों, अगर आप ज़्यादा पढ़ोगे, ज़्यादा सोचोगे तो नीचे की ये सारी चीज़ें, मान लीजिए यूपीएससी अगर आप टारगेट कर रहे हो तो ये जामिया आरसी या छोटी छोटी तो आराम से निकल जाएगी, स्टेट पीसीएस में निकल जाएगी। तो आपको ऊँचा सोचना, ऊँची तरीके से तैयारी करनी है ताकि आप इन छोटी चीज़ों पर ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करके आप डायरेक्ट यूपीएससी पे कंसंट्रेट करें। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, और टेलीग्राम पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती रहती हैं और जो आपके फ़ायदे के लिए होती है। बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिसकी वीडियो नहीं बना पाता हूँ तो टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, तो टेलीग्राम पे जरूर आइए। लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जामिया आरसी के आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। अगेन हर साल हम इंटेंस टेस्ट हो जाने के बाद जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनकी जो है इंटरव्यू की भी मॉक इंटरव्यू करवाता हूँ, वो भी कराऊंगा, वो सारी चीज़ें होंगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जामिया आरसी में एडमिशन से रिलेटेड जो है प्रोसेस जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।